हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 11 के अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में विस्तार से समझाएंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ट्रांजैक्शन का क्या क्या इफेक्ट होता है, वो मैं आपको विस्तार से समझा चुका हूँ। आज हम आपको इस अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल। जैसे फॉर एग्जांपल पहला दे रखा मैंने, स्टार्टेड बिजनेस फॉर केस से स्टार्ट करा, मशीन से स्टार्ट करा और फर्नीचर और गुड्स से। तो इससे क्या होगा, ये असेट्स है। इससे क्या होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन आपको मालूम है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू होता है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। इसकी क्या बेस पे अपनों को ये पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को मैं आपको डिस्क्राइब से बता रहा हूं। जैसे दूसरा ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेस ऑन कैश, कैश से परचेस करा तो क्या होगा, एक कैश बढ़ेगी, स्टॉक कम होगा, मैंने आपको रूल लिखा चुका हूं। दूसरा भी मैं गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कॉस्ट कितनी 4000 और रुपीस कितनी 5000 में, यानी 4000 की चीज को 5000 में बेचा। तो इससे क्या होगा, एक तो कैश इंक्रीज हो जाएगी असेट्स में और आपकी स्टॉक डिक्रीज हो जाएगी 4000 से और कैश हो जाएगी 5000 बढ़ जाएगी। इसको रिमेनिंग जो प्रॉफिट हुआ 1000 का वो कैपिटल में इंक्रीज होगा। दूसरा गुड्स परचेस फ्रॉम रमन, गुड्स परचेस करेंगे तो आपकी कैश यानी असेट्स कम हो जाएगी और स्टॉक आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा पांचवा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, फॉर क्रेडिट है, मैंने आपको लिखा चुका हूं कि गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट से क्रेडिटर बढ़ता है, मतलब लायबिलिटीज इंक्रीज होगी और स्टॉक इंक्रीज होगी। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट सोल्ड से डेटर, डेटर मीन्स असेट जिससे अपने को पैसा लेना है, मैंने आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं। तो उससे क्या, डेटर असेट्स में डेटर बढ़ जाएगी, स्टॉक बढ़ जाएगी और रिमेनिंग जो डिफरेंस है, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल प्लस हो जाएगी, यदि लॉस हुआ कैपिटल माइनस हो जाएगी। फर्नीचर परचेस यानी असेट इंक्रीज होगी, एक तो फर्नीचर इंक्रीज होगी और कैश डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह कैश पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट करा तो आपकी लायबिलिटीज कम हो जाएगी और कैश भी कम हो जाएगी। इसी तरह कैश रिसीव फ्रॉम मोहर, कैश रिसीव हुआ मतलब मोहन को हमने गुड्स सोल्ड करा होगा ना क्रेडिट में, तो वो डेटर डिक्रीज हो जाएगी और कैश इंक्रीज आने। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि असेट बढ़ गई तो दो इधर भी आपका इफेक्ट होगा, असेट में भी दो इफेक्ट हो सकती है, लायबिलिटी में भी दो इफेक्ट हो सकती है, यानी हर ट्रांजेक्शन की डबल इफेक्ट होती है। इसी तरह रेंट पेड, रेंट पेड मैंने आपको लिखा चुका हूँ, एक्सपेंसेस पेड करने से क्या होगा, एक तो आपकी असेट मतलब कैश कम हो जाएगी और आप तरह से बिजनेस की एक तरह से एक्सपेंसेस है तो ऑनर की जो कैपिटल है कैपिटल में से कम हो जाएगी। इसी तरह कमीशन रिसीट, ये इनकम है, कैश इंक्रीज हो जाएगी और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। या बहुत सारे एग्जांपल है, आपको स्कोर में डिस्क्राइब करके बताऊंगा। गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल, गुड्स का मतलब है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, गुड्स का मतलब स्टॉक, स्टॉक या तो परचेस करेंगे तो स्टॉक इंक्रीज होगी, सेल करेंगे तो डिक्रीज होगी कॉस्ट प्राइस से, ये विशेष तौर से ध्यान रखें। इसी जो मैंने 10 आपका 11 ट्रांजेक्शन मैंने बताया एग्जाम में, इन्हीं में से 7-8 को एग्जाम्पल आपको ट्रांजेक्शन देंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको प्रैक्टिकल का सॉल्व करके बताता हूँ। तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कैसे कॉलम बनाना, कॉलम से भी कर सकते हैं, बहुत सारे स्कूल में केवल कॉलम भी बनाते हैं, प्लस माइनस करके करते हैं। तो ये इससे ये कॉलम बना के सॉल्व करने से क्या होता है, आप में अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल चलता है, इसमें कोई मिस्टेक होने की संभावना नहीं होती है। जैसे ये एक आप ट्रांजैक्शन का कॉलम बनाइएगा और कॉपी का एक ट्रांजैक्शन और उसके बाद 2 पार्ट बना लीजिएगा। असेट वाला पार्ट्स आपको ज़्यादा रखिएगा क्योंकि असेट ज़्यादा होती है, लायबिलिटीज और कैपिटल का कॉलम इधर बनाना है। तो देखिए असेट्स में मैंने आपको जो ट्रांजैक्शन दिया है उस ट्रांजेक्शन को मैं सॉल्व करके एक एक लिखा रहा हूँ और किसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, पहला ट्रांजेक्शन, यहाँ पर आप
पहला लिखेंगे ट्रांजैक्शन, है ना, ये ट्रांजैक्शन, फिर ये आपका ऊपर ये असेट्स पोर्शन है ना, ये असेट्स पोर्शन है, और ये आपकी लाइबिलिटीज यानी जिसको अपने को पेमेंट करना है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का कॉलम इधर रहेगा, है ना, कैपिटल इधर बनेगा इस हिसाब से। अब जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ ट्रांजैक्शन में पहला पॉइंट, आपको जो भी ट्रांजैक्शन दे रहेगा, जैसे मैंने आपको मेरे एग्जांपल में बताया स्टार्टेड, तो ये स्टार्टेड बिजनेस फॉर कैश से करा तो आपका कैश बढ़ जाएगा, एक असेट्स में कैश असेट्स, तो एक कैश का कॉलम बनाइएगा। उसके बाद मशीन से स्टार्ट कर, मशीन भी लगा बिजनेस में, तो ये असेट्स है, मशीन का कॉलम बनाइएगा। इसी तरह इसके बाद फर्नीचर से भी स्टार्ट करा तो फर्नीचर का भी कॉलम बनाइएगा। इसी तरह स्टॉक, ये भी असेट्स है। गुड्स बोले तो हमेशा स्टॉक या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, परचेस करेंगे तो इंक्रीज होगी, सेल करेंगे तो डिक्रीज होगी कॉस्ट प्राइस से। इसी तरह इधर लाइबिलिटीज में एक लाइबिलिटीज का कॉलम बनेगा और एक कैपिटल का। जैसे स्टार्ट बिजनेस, मैंने आपको बताया 1 लाख रुपए आपने कैश लगाया तो कैश बढ़ गई, मशीन लगाया बिजनेस में 2 लाख की, ये 2 लाख मशीन बढ़ गई। फर्नीचर लगाया 50,000, फर्नीचर लगाया 50,000 तो ये असेट बढ़ गई। और स्टॉक गुड्स लगाया था आपने 50,000, ये आपकी गुड्स बढ़ गई, यानी ये असेट बढ़ गई। तो ये बिजनेस में टोटल आपने बिजनेस में लगा कितनी कैपिटल लगा, 1 2 3 और 1 4 लाख रुपए आपके ये कैपिटल के कॉलम में, ये कैपिटल का कॉलम एक बना दिया अपन लोगों ने, कैपिटल में लिखेंगे 4 लाख। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन, जितनी असेट्स होगी उतनी आपकी लायबिलिटीज और कैपिटल बराबर आनी चाहिए। तो देखिए ये आपकी असेट की टोटल 4 लाख, इसी तरह लाइन खींच दीजिएगा और ये आपकी देखिए दोनों इक्वेशन बराबर आ चुकी है। इक्वेशन आप लोग हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको अकाउंटिंग इक्वेशन देखना है कि ये बराबर चल रही है कि नहीं। जितनी असेट्स होगी उतनी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होनी चाहिए। दूसरा मैंने आपको एग्जांपल बताया, दूसरा मैंने बता चुका हूं गुड्स परचेज, है ना, गुड्स परचेज ऑन कैश। अब इससे क्या होगा, भाई गुड्स परचेज करा तो गुड्स मतलब परचेज करा तो आपकी कैश कम हो जाएगी, और स्टॉक परचेज करा तो असेट इंक्रीज हो जाएगी। तो गुड्स परचेज रुपीस मान लीजिए ये 6,000, कितना, ये 60,000 आपने गुड्स परचेज करा तो कैश कम हो जाएगी। तो इसको माइनस की चीज को ब्रैकेट में लगाइए और प्लस की चीज को ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। या तो बहुत जगह बहुत सारे स्कूल में ये माइनस प्लस का साइन लगाते हैं। आप ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस और नहीं लगाओगे तो वो प्लस होता है। आप जैसे चाहे कर सकते हैं। ये आपने गुड्स परचेस करा तो आपकी कैश कम हो गई और आपका मशीन फर्नीचर तो कुछ हुआ नहीं, स्टॉक भी आपकी 60,000 बढ़ गई, क्योंकि आप बढ़ गई स्टॉक परचेस करेंगे तो असेट बढ़ जाएगी, कैश कम हो जाएगी। इधर कोई जरूरी नहीं, मैंने आपको बता चुका हूं कि कैपिटल और लायबिलिटी साइड में आए, क्योंकि जो दोनों ट्रांजेक्शन है डेबिट और क्रेडिट मतलब इक्वल होनी चाहिए, असेट्स और लायबिलिटीज बराबर होनी चाहिए। तो अब इसका न्यू इक्वेशन हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन बनाना चलना है। जैसे टोटल लगा के देखना है, यहाँ लिखना न्यू इक्वेशन, है ना, ऐसा लिख सकते हैं या ऐसे भी एनी भी लिख सकते हैं। 1 लाख में से 60,000 गई, आपकी कैश कितनी बची, 40,000। इधर मशीन तो कुछ हुआ नहीं चेंज, तो वो तो सेम ही रहेगी 2 लाख। ये 50,000, ये फर्नीचर सेम रही। स्टॉक आपकी बढ़ गई, पहले 50 की थी, अभी 60,000 की और परचेस करी, 1,10,000। ठीक है। अब इधर देखिए लायबिलिटीज में कुछ हुआ नहीं, कैपिटल में भी कोई चेंज हुआ, तो ये सेम टू सेम नीचे सेम टू सेम डैश करके नीचे लिख दीजिए। अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ से ऐसी लाइन खींच के बराबर देखिए सही है कि नहीं। इसकी टोटल लगाइए 4 लाख और उसकी भी 4 लाख आने चाहिए। जैसे 2 लाख 2 लाख 3 लाख और ये 40 और 10 4 लाख दोनों इक्वल चल रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपन लोग में थर्ड एग्जांपल दिया है गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड ये ट्रांजेक्शन में लिखेंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश, या गुड्स सोल्ड भी लिख देंगे चल जाएगा। गुड्स सोल्ड करा कैश से 14,000 की है तो कैश आपकी प्लस हो जाएगी। आप गुड्स सोल्ड करा मैंने आपको बता चुका हूँ, स्टॉक घट जाएगी। स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस से घटेगी, ये ध्यान रखिए, ये इसी में गलती करते हैं। 14 आपकी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी आपकी, मैं 4,000 मान के कर रहा हूं, कॉस्ट कितनी थी
सॉरी 14,000 आपकी आपने गुड्स सोल्ड करी और इसकी कॉस्ट कितनी थी आपके 5,000 रुपये। तो देखिए स्टॉक में से हमेशा कॉस्ट प्राइस माइनस होती है। अब देखिए 5,000 की चीज थी उसको 14,000 ने बेची तो कैश तो 14,000 बढ़ गई, स्टॉक आपकी 5,000 घट गई। अब रिमेनिंग जो प्रॉफिट हुआ 9,000 की, तो प्रॉफिट से हमेशा कैपिटल प्लस होगी और लॉस से कैपिटल माइनस होगी, ये ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट से कैपिटल प्लस होता है, आपकी कैपिटल ऑनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, और एक्सपेंसेस से कैश माइनस होती है, कैपिटल माइनस होती है। तब इसका इक्वेशन अपन लोग इक्वेशन निकालते हैं। ये आपकी कितनी हुई 54,000, कैश बढ़ गई, ये तो सेम चेंज, कुछ चेंज नहीं हुआ, ये 2 लाख सेम लिख दीजिए, ठीक है। ये 50,000 ये सेम, फर्नीचर सेम। अब स्टॉक 1,10,000 में से 5,000 आपने बेच दिए तो बच्चे कितनी 1,05,000, और इधर कैपिटल में 4 लाख थी और प्रॉफिट हो गई तो आपका 4,09,000, ठीक है। अब देखिए इधर की टोटल भी लगाएंगे 4,09,000, इधर की टोटल भी 4,09,000। ये न्यू इक्वेशन आपकी होते चल रहे हैं। हर ट्रांजेक्शन के बाद आप न्यू इक्वेशन लिखना मत भूलिएगा। इसी तरह चौथा एग्जांपल मैंने आपको लिखा ट्रांजेक्शन गुड्स परचेज फ्रॉम क्रेडिट, गुड्स परचेज या ब्रॉड परचेज फॉर मोहन या रमन, जो भी है, किसी पर्सन का नाम दे रखा, मतलब वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। आप देखिए गुड्स परचेज करा आपने कि क्रेडिट, तो क्रेडिट से केस का तो कोई सवाल ही नहीं हुआ, स्टॉक माइनस हो जाए, स्टॉक बढ़ जाएगी, और एक तरह से क्रेडिट परचेज करा तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी साइड में एक क्रेडिटर का कॉलम, क्रेडिटर मतलब जब क्रेडिटर गुड्स क्रेडिट परचेज करते हैं तो क्रेडिटर का कॉलम भी बढ़ेगा, है ना। तो जैसे इससे कुछ कैश का तो कोई सवाल ही नहीं हुआ, मशीन से भी कोई नहीं है, लेना देना नहीं, फर्नीचर स्टॉक परचेज करेंगे तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। 10,000 का मान लीजिए आपने गुड्स परचेज करी तो स्टॉक 10,000 बढ़ जाएगी, और क्रेडिट परचेज करा तो क्रेडिटर बढ़ जाएगी। ध्यान रखें यही 2-3 ट्रांजेक्शन ऐसे गुड्स परचेज गुड्स सोल्ड का ही ध्यान रखना है। यदि क्रेडिट परचेज करा तो आपका स्टॉक तो बढ़ेगा ही, इसी तरह आपका लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब किसी को पेमेंट करना है तो लायबिलिटी साइड का बनेगा। तो ये अब इसका न्यू इक्वेशन अपन लोग देखते हैं। न्यू इक्वेशन ये 54,000 ये सेम, ये 2 लाख सेम, ठीक है, और ये 50,000 और 1,05,000 में 10 1,15,000 ये टोटल हो गई, ये आपकी स्टॉक बढ़ गई। और इधर देखिए 4,09,000 और ये 10,000, दोनों साइड की टोटल आप देखिए इक्वल चल रही है, इधर है ना 4,19,000 इधर भी, 4,19,000 इधर भी है। इसी तरह अपन लोग 5वां ट्रांजेक्शन आपको मैं बता रहा हूं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, या किसी पर्सन का नाम दे रखा है तो क्रेडिट सोल्ड से मैंने आपको बता चुका हूं डेटर बढ़ेगा। डेटर मतलब असेट, आपकी एक असेट्स में इधर एक डेटर का कॉलम भी बनेगा, डेटर का कॉलम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो इससे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट करा तो कैश का तो कोई सवाल ही नहीं है, स्टॉक घट जाएगी। मैंने बताया था सेल्स हमेशा कॉस्ट प्राइस घटती है, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी की थी, मान लीजिए गुड्स सोल्ड करा आपने 50,000 का माल बेचा, कॉस्ट कितनी थी 30,000 थी, ये 30,000 स्टॉक में से माइनस हो जाएगी और डेटर में 50,000 बढ़ जाएगी। आप बताइए 30,000 की चीज को उसने 50,000 रुपये बढ़ गया, 50,000 में बेचा तो प्रॉफिट हो गई। प्रॉफिट से मैंने बताया था कैपिटल प्लस होती है, तो प्रॉफिट कितनी हो गई 20,000 आपकी प्रॉफिट हो गई। तो इसको आप न्यू इक्वेशन कैसे बनाएंगे, वापस वही मैंने आपको बता चुका हूं। ये कैश तो आपकी 54,000 ये सेम, 2 लाख आपकी मशीन, और फर्नीचर आपकी 50,000, और ये स्टॉक आपकी कितनी बची, सेल करेंगे तो स्टॉक कम हो जाएगी, ये आपकी बची 85,000, कितनी बची 85,000 स्टॉक, डेटर आपकी 50,000 असेट से, और ये इधर आपकी इधर टोटल 4,29,000 रुपये आपकी टोटल कैपिटल हो गई, और ये क्रेडिटर कितनी हो गई 10,000। आप इसकी जोड़ लगाइए, टोटल
इक्वल चल रहा है, इक्वल हो रहा है। ठीक है, यदि आप हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिएगा, उससे हमें क्या सपोर्ट मिलता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आप आपके दोस्तों के साथ अभी शेयर कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, आप देखिए मैंने 5 ट्रांजेक्शन आपको बता चुका हूँ। अब इसी तरह आपको मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन और बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपका मैं इधर आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये कैश आपकी 54,000 थी, ये 2 लाख थी, और फर्नीचर आपकी 50,000, और ये स्टॉक 85,000, और ये डेटर 50,000। ठीक है, और आपकी कैपिटल ये 49,000, कैपिटल 4,29,000, और ये 10,000। ठीक है, ये क्रेडिटर 10,000। अब इसी को अपन लोग आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। जैसे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फर्नीचर परचेस करा, नेक्स्ट परचेस छठा है फर्नीचर परचेस, फर्नीचर અને असेट्स परचेस करा, बिल्डिंग परचेस करा, मशीन परचेस करा, जो भी है वो असेट बढ़ जाएगा। फर्नीचर परचेस करेंगे, फर्नीचर परचेस करा आपने, तो इससे क्या होगा, कैश कम हो जाएगी। कितने की, मान लीजिए 10,000 की, तो कैश कम हो जाएगी 10,000 से, तो कितनी 10,000, और फर्नीचर बढ़ जाएगी 10,000। अब बाकी चीज़ तो उधर कुछ होगा ही नहीं। मैंने आपको पहले ही बता चुका, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि असेट साइड भी हुआ तो लाइबिलिटी साइड में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी असेट के साथ साथ आपकी लाइबिलिटी होना जरूरी नहीं, दोनों एक जगह प्लस होगी तो एक जगह माइनस होगा। तो फर्नीचर परचेस करेंगे तो कैश कम हो जाएगी, कैश आपकी 44,000 रह जाएगी, और मशीन तो वही 2 लाख, सेम इक्वेशन अपने को चलते चलना है। और ये 40 आपने फर्नीचर परचेस करेंगे तो फर्नीचर बढ़ जाएगी 60,000, ये फर्नीचर 60,000 की हो गई। स्टॉक वही सेम, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और डेटर आपकी असेट से ये 50,000, और इधर की दोनों साइड, इधर भी कैपिटल आपकी, इधर कुछ चेंज हुआ, सेम टू सेम 4,29,000, और क्रेडिटर 10,000। ठीक है, ये इसी तरह आपका अकाउंटिंग इक्वेशन न्यू इक्वेशन ये ऐसे बार बार लिखते चलेंगे। इसी तरह मान लीजिए 7 नंबर आपका ट्रांजेक्शन है कैश पेमेंट टू मेन। देखिए ये मेन, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर, यानी आपने जो क्रेडिट माल परचेस करा था उनको आप पेमेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका एक तो कैश कम हो जाएगी, कैश कम हो जाएगा, और आपकी क्रेडिटर भी कम हो जाएगी। तो कैश कितना पेमेंट करा आपने, पेमेंट टू क्रेडिटर 8,000 मान लीजिए पेमेंट करा, तो कैश कम हो गया 8,000। स्टॉक मशीन कुछ चेंज नहीं हुआ, फर्नीचर एसेट सेम, स्टॉक में भी कुछ कम चेंज नहीं हुआ, कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं हुआ, आपकी क्रेडिटर कम हो जाएगी 8,000। अब फिर से इसका न्यू इक्वेशन, यानी हर ट्रांजेक्शन के बाद आपका अकाउंटिंग इक्वेशन करते चलेंगे, तो आप मैच करते जाए टोटल सही है कि नहीं। ये न्यू इक्वेशन ये लिखिएगा, 44 में से 4,000 चली गई, 8,000 चली गई, तो 36,000 बचे। इधर 2 लाख सेम रही, 2 लाख कोई चेंज नहीं हुआ है। इसी तरह फर्नीचर आपकी 60,000 वो सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो सेम उतार दीजिए, सेम टू सेम नीचे। इसी तरह डेटर 50,000 इधर। इसी तरह आपका कैपिटल भी कोई चेंज नहीं हुआ है, कैपिटल भी सेम 4,29,000। और ये अब आपने क्रेडिटर को पेमेंट करा तो आपके पास पेमेंट और कितना करना है, 2,000 ही आपकी और बच्चा। पेमेंट करेंगे तो कम हो जाएगा। लेस की आइटम को ब्रैकेट लगाइएगा और प्लस के आइटम को ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी इक्वल चल रही है, इधर की टोटल, इधर की जितनी टोटल है इधर की टोटल भी उतनी बराबर होगी। टोटल लगा के देख लीजिएगा। 8 नंबर ट्रांजेक्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, अभी पेमेंट करा। इसी तरह कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, यानी आपने जो क्रेडिट माल सोल्ड करा था उससे आपको पैसा मिला, तो इससे क्या होगा,
कैश कम होगी, डेटर कम हो जाएगी। कितना मिला? कैश मान लीजिए 40,000, 40,000 आपने उसको 50,000 का माल बेचा था, 40,000 इस बार मिला, तो आपकी कैश बढ़ जाएगी 40,000 से और डेटर क्या हो जाएगी? 40,000 कम हो जाएगी, है ना। कैश प्लस हो जाएगा और डेटर माइनस हो जाएगी। माइनस को ब्रैकेट में रखना है। तो आप 36,000 में 40,000 जोड़ देंगे, 76,000 ये टोटल आ गई कैश की बची। और ये तो सेम ही रही, इसमें कोई चेंज नहीं, 2 लाख सेम उतार दीजिए। इसी तरह इसमें भी चेंज नहीं हुआ है, 60,000 ये। इसी तरह ये स्टॉक भी 85,000, ये भी सेम रहा। और ये भी कितना है? 50 में से डेटर से रिसीव हुआ था 40,000, तो 10,000 आपका ये रिसीव हुआ। इसी तरह इधर देखिए कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, 4,29,000 सेम रहा और 2,000 ये, ठीक है। तो आप अभी तक यदि हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप जल्दी से करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए और मैं एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज है, ऐसा ट्रांजेक्शन दे रखा है, तो उससे क्या होगा? एक तो कैश कम हो जाएगी, गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल, यदि कैश विथड्रॉ करा ऑफिस से तो कैश कम हो जाएगी, यदि गुड्स विथड्रॉ करा तो आपकी स्टॉक कम हो जाएगी। इसी तरह गुड्स बोला आपकी पर्सनल यूज है, मतलब ऑनर की जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी। इसी तरह और ट्रांजेक्शन है, जैसे मान लीजिए अब ये जो असेट्स है, मशीन है, फर्नीचर है, इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो जैसे मान लीजिए डेप्रिसिएशन बोला है, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन बोला है, तो मशीन में, फर्नीचर पे, तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है आपकी जो असेट्स है, असेट्स की वैल्यू में कमी होना। तो वो एक तरह से बिजनेस की क्या है? एक तरह से लॉसेस है या एक्सपेंसेस है। तो इससे जैसे मान लो मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो आपकी जो मशीन की वैल्यू है 2 लाख, उस पर 10% लगाना, तो 20,000 कम हो जाएगी। अब ये एक्सपेंसेस है तो आपकी कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगी। इसी तरह मान लीजिए आपको और दे रखा है, मैंने आपको बता चुका पहले के इसमें एग्जांपल देके। जैसे मान लीजिए ऐसा दे रखा है एक्रूड इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? एक्रूड का मतलब आपने कमा तो लिए हैं लेकिन आपका मिलना बाकी, यानी अनरिसीव बोलते इसको। तो इससे इस ट्रांजेक्शन से क्या होगा? जैसे मान लीजिए 1,000 रुपये आपका मिलना बाकी है, तो एक तरह से आपकी क्या है, ये मिला नहीं अभी तक, मिलना है। तो ये एक असेट्स में एक कॉलम, एक्रूड का कॉलम बना लीजिएगा। एक्रूड बढ़ जाएगी और एक तरह से आपकी इनकम है, तो आपकी क्या होगा? कैपिटल भी प्लस हो गया, यानी दोनों इक्वेशन सही चल रहे बराबर। इधर आपकी असेट्स में ये इंक्रीज हो जाएगी और इधर कैपिटल में इंक्रीज। इसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब अनपेड एक्सपेंसेस, जो पेड करना रह गया। तो इससे क्या होगा? अनपेड एक्सपेंसेस से ये पेड तो करा नहीं है, तो ये एक लायबिलिटी से पेड करना है, तो एक लायबिलिटीज में एक आउटस्टैंडिंग का कॉलम बनेगा। इसी तरह आपका एक्सपेंसेस है, मैंने आपको बता चुका हूँ, एक्सपेंसेस से कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो आप इसी तरह अकाउंटिंग इक्वेशन को यदि सॉल्व करते जाएंगे एक एक ट्रांजेक्शन से, तो आप इसको इजीली फटाफट कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अकाउंटिंग रूल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन की मैंने जो थ्योरी पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ, आप पिछले वीडियो में देखिएगा। और हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो यदि आपको आज का हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।